हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्लास 12 एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर PQ where P and Q are the point this and this respectively। इसका मतलब ये है कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है और यहाँ पे गिवन है दो पॉइंट गिवन है। इस दो पॉइंट से पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर निकालेंगे और वेक्टर निकालने के बाद यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, दो पॉइंट दे रखा है, एक P और दूसरा Q इस डायरेक्शन में दे रखा है, P से Q की ओर। तो P का पॉइंट हो गया 1, 2, 3 और Q पॉइंट हो गया 4, 5, 6। अब हम क्या निकालेंगे, PQ वेक्टर निकालेंगे। तो PQ वेक्टर निकालने के लिए हमें यूज करना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो यहाँ पे देखिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दिया गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 आई वेक्टर प्लस 5 माइनस 2 जे वेक्टर प्लस 6 माइनस 3 के वेक्टर। तो यहाँ से PQ वेक्टर क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 3 आई वेक्टर प्लस 5 माइनस 2 3 जे वेक्टर 6 माइनस 3 यानी 3 के वेक्टर। तो PQ वेक्टर मिला 3i प्लस 3j प्लस 3 के वेक्टर। अभी हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी PQ कैप इक्वल टू PQ वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ PQ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ PQ का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, एक्स वाई और जेड का वैल्यू चाहिए। तो एक्स यानी कोफिशिएंट ऑफ आई, वाई कोफिशिएंट ऑफ जे और जेड कोफिशिएंट ऑफ के। तो x का वैल्यू हो गया 3, y का वैल्यू हो गया 3 और z का वैल्यू भी हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में x, y, z का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू हो गया 3 स्क्वायर, y का वैल्यू हो गया 3 स्क्वायर, z का वैल्यू हो गया 3 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी टोटल करने पर क्या मिलेगा, 27। 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं 9 इंटू 3। तो 9 को अगर बाहर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा 3 रूट अंडर 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P क्या मिला, 3 रूट अंडर 3। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर यानी PQ कैप इक्वल टू PQ वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। तो PQ वेक्टर यानी 3i प्लस 3j प्लस 3k वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ यानी 3 रूट अंडर 3। अब आंसर यहां तक भी छोड़ देने से होगा या फिर आगे हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए सेपरेट करके लिखते हैं। क्या होगा, 3 बाय 3 रूट 3
3/3√3 I प्लस 3/3√3 J 3/3√3 के वेक्टर। यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, ये भी 3 कैंसिल, ये भी 3 कैंसिल, बचा क्या 1/√3 I प्लस 1/√3 J प्लस 1/√3 के वेक्टर। तो ये हो गया फाइनल आंसर। थैंक यू।